प्राणेभ्यो अपि प्रियः सुहृत्, अर्थात मित्र प्राणों से भी प्यारा होता है। यह नाट्यांश महाकवि विशाख दत्त की कृति मुद्रा राक्षस नामक नाटक के प्रथम अंक से लिया गया है। नाटक के इस भाग में चंदन दास ने अपने मित्र के लिए अपने प्राणों का उत्सर्ग करने का भी प्रयास किया है। यहाँ नंदवंश के विनाश के बाद उसके हितैषियों को, जो जहाँ तहाँ छिपे हुए हैं, पकड़ा जा रहा है। इसी क्रम में चंदन दास भी पकड़ा गया है। पकड़े जाने पर साम दाम दंड भेद आदि के द्वारा भी चाणक्य उसके मित्र अमात्य राक्षस के विषय में कुछ भी गुप्त रहस्य चंदन दास से नहीं उगलवा पाते। राजदंड का भय उत्पन्न करने पर भी गुप्त रहस्य को न बताकर और राजदंड स्वीकार करके अपने मित्र के प्रति निष्ठा प्रकट करते हैं, जिससे चाणक्य मन ही मन बहुत प्रसन्न होते हैं। तो चलिए देखते हैं इस नाटक में आगे की कथा वस्तु क्या है, आगे का विषय क्या है। प्रिय छात्रों, संस्कृत सुरभि में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। और अभी जिस नाटक या भूमिका सुन रहे थे वो मुद्रा राक्षस नामक नाटक के प्रथम अंक से लिया गया है, यह भी बता दिया गया। तो जैसा कि आप जानते हैं कि नाटक का मंच पर मंचन किया जाता है, मतलब नाटक में ऐसे विषय वस्तु को लिया जाता है जिसको मंच पर दिखलाया जा सके। तो यहाँ पर जो मंच है उसमें जो है चाणक्य हैं और उनके शिष्य हैं, और शिष्य के द्वारा चाणक्य चंदन दास को बुलवाते हैं। और उसके बाद देखिए कि क्या होता है। चलिए पढ़ते हैं। चाणक्य वत्स मणिकारश्रेष्ठिनं चंदनदासम इदानीं द्रष्टुम इच्छामि। हे वत्स, हे प्रिय, मणिकार श्रेष्ठिनम। मणिकार मतलब मणियों का जो व्यापारी है, जो मणियाँ बनाता है, ऐसे उस श्रेष्ठी मतलब सेठ चंदन दासम, चंदन दास को, इदानीम अब, द्रष्टुम इच्छामि देखना चाहता हूँ। देखिए ये शब्द है चंदन दासम इदानीम। इदानीम माने अब, इस समय, चंदन दासम चंदन दास को, द्रष्टुम इच्छामि देखना चाहता हूँ। शिष्य तथा तथेति, ठीक है वैसा ही हो, निष्क्रम्य निकलकर, चंदन दासेन सह प्रविश्य, मंच से जो है निकल जाता है चाणक्य की बात को सुनकर, और निष्क्रम्य निकलकर चंदन दास के साथ पुनः प्रवेश करता है, स्टेज पर प्रवेश करता है और कहता है इतः इतः श्रेष्ठिन, हे सेठ जी, हे श्रेष्ठी, इतः इतः इधर से आइए, इधर से आइए। उभौ परिक्रामतः, दोनों जो है घूमते हुए वहाँ पे पहुँच जाते हैं। शिष्य उपसृत्य, समीप जाकर, उपाध्याय अयम श्रेष्ठी चंदन दासः, हे उपाध्याय, उपाध्याय कहता है चाणक्य को, अपने गुरु को, हे उपाध्याय, अयम श्रेष्ठी चंदन दास, यह सेठ चंदन दास हैं। चंदन दास, जयतु आर्य, आर्य की जय हो। चाणक्य श्रेष्ठीन स्वागतम ते, हे श्रेष्ठी, श्रेष्ठी जो है, श्रेष्ठी शब्द का ही प्रयोग करेंगे लेकिन उसका अर्थ है सेठ। हे श्रेष्ठी, ते स्वागतम, तुम्हारा स्वागत है। अपि प्रचीयन्ते संव्यवहाराणाम वृद्धिलाभा। अपि माने क्या, प्रचीयन्ते माने बढ़ रहा है, संव्यवहाराणाम, संव्यवहार का अर्थ है यहाँ पे आप व्यापार, जो आप व्यापार करते हैं उसमें वृद्धि और लाभ, उसमें बढ़ोतरी हो रही है, उसमें लाभ आपको मिल रहा है ना। पूछते हैं कि हे श्रेष्ठी, कहते हैं स्वागत है आपका, क्या आपके व्यापार में वृद्धि और लाभ ये जो हैं बढ़ रहे हैं।
चंदन दास है, तो चंदन दास जो कहता है आत्मगतम, अपने मन में सोचता है। अत्यादरः शंकनीयः, अत्यंत आदर जो है शंका करने योग्य है, अर्थात ये जो मुझे इतना सम्मान दे रहे हैं इसके पीछे कोई ना कोई बात अवश्य है, ऐसा वो मन में सोचता है। लेकिन प्रकाशम स्पष्ट रूप से क्या बोलता है, अथ किम, और क्या, आर्यस्य प्रसादेन अखंडिता में वाणिज्य, आर्य की प्रसाद मने कृपा से में वाणिज्य, मेरा व्यापार अखंडित है, अर्थात जो निरंतर चल रहा है। आर्य की कृपा से मेरा व्यापार निर्बाध रूप से चल रहा है। चाणक्य, तो चाणक्य कहते हैं भो श्रेष्ठिन, हे श्रेष्ठी, प्रीताभ्य प्रकृतिभ्य प्रतिप्रियम इच्छन्ति राजानः, कहते हैं कि हे श्रेष्ठी, राजानः, राजा लोग, प्रीताभ्य प्रकृतिभ्य, प्रसन्न हुए, प्रकृति का अर्थ वैसे तो स्वभाव होता है, किंतु यहाँ प्रकृतिभ्य जो है ये विशेष है, प्रीताभ्य विशेषण है। प्रीताभ्य प्रकृतिभ्य अर्थात प्रसन्न हुए लोगों से, जो राजकार्य से प्रसन्न है उन लोगों से, प्रतिप्रियम माने उसका प्रत्युपकार, इच्छन्ति चाहते हैं, कौन, राजाना, राजा लोग प्रसन्न लोगों से, प्रसन्न स्वभाव वाले लोगों से, या जिनका कार्य भली भांति अच्छी तरह चल रहा है उनसे प्रतिप्रिय अर्थात अपना भी भला चाहते हैं, उनसे अपना भी उपकार कराना चाहते हैं। चंदन दास, तो मतलब बदले में कुछ चाहते हैं। अगर राजकार्य, अगर आपका कार्य राज्य की कृपा की वजह से बढ़िया से चल रहा है तो मतलब आपका भी दायित्व है कि राजा को उसके बदले में कुछ न कुछ प्रदान करें। चंदन दास कहते हैं आज्ञापयतुम आर्यः, हे आर्य आज्ञा दीजिए। किम कियत, किम माने क्या, और कियत च और कितना, अस्मत् जनात, इस व्यक्ति से, अपने लिए कहते हैं अस्मत् जनात, इस व्यक्ति से, किम माने क्या, और कियत च और कितना, ईष्यते माने चाहते हैं, इति माने ऐसा। चाणक्य कहते हैं भो श्रेष्ठी, हे श्रेष्ठी, चंद्रगुप्त राज्यमिदं नंद राज्यम, इदम चंद्रगुप्त राज्यम, यह चंद्रगुप्त का राज्य है, न नंद राज्यम, नंद का राज्य नहीं है। मतलब जैसे कि रुपया पैसा दे करके जो है राजा को प्रसन्न कर सकते थे अभी तक, जैसे घनानंद जैसे लालची राजा को, तो वो समय चला गया। कहने का मतलब ये कि वह समय नहीं है, यह राज चंद्रगुप्त का है, नंद का नहीं है। नंदस्य एव अर्थ संबंधः, नंद के साथ ही पैसे का संबंध, नंदस्य एव अर्थ संबंध, अर्थ संबंध माने रुपये पैसे का संबंध, नंदस्य एव नंद के साथ ही प्रीतिम उत्पादयति, प्रेम उत्पन्न करता है। मतलब उन्हें ही रुपया पैसा देकर तुम प्रसन्न कर सकते थे, है ना। चंद्रगुप्तस्य तु भवताम अपरिक्लेश एव, चंद्रगुप्त तो आपके प्रति मतलब किसी भी प्रकार से आपको अपरिक्लेश अर्थात किसी भी तरह से आपको क्लेश या दुख इस तरह का प्रदान नहीं करेगा। चंद्रगुप्त तो आपके प्रति मतलब कष्ट देने से रहित है, वो आपको किसी प्रकार का कष्ट नहीं देगा। चंदन दास सहर्षम, हर्ष के साथ, प्रसन्नता के साथ, आर्य अनुगृहीतो अस्मि, हे आर्य मैं अनुगृहीत अर्थात धन्य हुआ। भो श्रेष्ठिन, हे श्रेष्ठी, शौच और अपरिक्लेशः, और वह क्लेश न होना, कथम आविर्भवति, कैसे उत्पन्न होता है, अर्थात क्लेश जो है दूर कैसे होता है। इति ननु, यह ननु माने निश्चय ही, भवता प्रष्टव्या स्म, आपके द्वारा, भवता माने आपके द्वारा, प्रष्टव्या स्म पूछा जाना चाहिए। चंदन दास कहते हैं आज्ञापयतु आर्य, हे आर्य आज्ञा दीजिए।
देखिए आज्ञा तो परंपरा में ऐसे बोलने लगे, लेकिन शुद्ध तो आज्ञा ही है ना। आज्ञा पयतु आर्य, हे आर्य आप आज्ञा दीजिए। चाणक्य, चाणक्य कहते हैं राजनी अविरुद्ध वृत्ति भव। राजनी माने राजा के प्रति, अविरुद्ध माने अविरोध वाली, वृत्ति माने स्वभाव वाले, भाव माने हो। मतलब राजा के प्रति विरोध भाव को त्याग दो, राजा के प्रति विरोध रहित हो जाओ, ये कहना चाहते हैं। चंदन दास, चंदन दास, आर्य कह पुनः अधन्यो राज्ञ विरुद्ध इति आर्येण अवगम्यते। कह पुनः, तो फिर कौन है वो अधन्य, है ना, जो राजा के विरुद्ध है। इति ऐसा आर्येण अवगम्यते, ऐसा आपके द्वारा जाना गया। चाणक्य, चाणक्य जो है कहते हैं भवान एव तावत प्रथम, तो पहले तो आप ही हैं, है ना। सीधे कह देते हैं कि तावत प्रथमम भवान एव, तो सबसे पहले तो आप ही हैं। कर्णौ पिधाय, अपने कानों को बंद करके, दोनों कानों को बंद करके। शांतम पापम, शांतम पापम, पाप शांत हो, पाप शांत हो। कीदृशः मैंने कैसे, तृणानाम अग्निना सह विरोध, कैसे, तृणानाम माने तिनकों का, अग्निना सह अग्नि के साथ, विरोध, विरोध हो सकता है। मतलब मैं तो आपके सामने तिनके के समान हूँ, मतलब मेरी क्या इतनी हैसियत है कि मैं आपसे विरोध करूँ, है ना। चाणक्य, चाणक्य कहते हैं अयम विरोधा ईदृश, यह विरोध इस प्रकार का है, इस प्रकार का है। किस प्रकार का है? यत कि तुम अद्यापि, कि तुमने अब भी, आज भी, राजा पथ्यकारिणों, राजा के पथ का अनुगमन करने वाले या राजा का साथ देने वाले, कौन से राजा? राजा घनानंद का साथ देने वाले, कौन? राक्षस के गृह जन्म, घर के लोगों को, घर के व्यक्ति को, स्वगृह रक्षसी, अपने घर में जो है उसकी रक्षा कर रहे हो। चंदन दास, चंदन दास कहते हैं आर्य अलीकमेतत् केनापि अनार्येण आर्याय निवेदितम। हे आर्य अलीकमेतत्, यह झूठ है, यह असत्य, अलीक माने असत्य, ये हे आर्य यह असत्य है। केनापि अनार्येण, किसी भी, अनार्य माने दुष्ट, किसी भी दुष्ट के द्वारा, जो सज्जन न हो, जो दुर्जन हो, दुर्जन भी कह सकते हैं, किसी भी दुर्जन या दुष्ट व्यक्ति के द्वारा, आर्याय मतलब आप, आदरणीय आपको, निवेदितम कहा गया, किसी दुष्ट ने आपको ऐसा कह दिया होगा, ऐसा कहते हैं। चाणक्य, चाणक्य कहते हैं भो श्रेष्ठीन, हे सेठ, अलम आशंकया, आशंका से बस करो, अर्थात शंका मत करो किसी भी प्रकार का, है ना। भीता पूर्वराज पुरुषः पौराणाम इच्छताम अपि गृहेषु गृहजनम निक्षिप्य देशांतरम व्रजन्ति। भीता पूर्वराज पुरुषः, भयभीत, भीता में माने डरे हुए, पूर्वराज पुरुषः, पुराने राजा के जो कर्मचारी थे, पुराने राजा मतलब नंद के, जो घनानंद के जो पुरुष मतलब राज कर्मचारी थे। पौराणम इच्छताम अपि, पौराणम माने पूर्ववासियों के, नगरवासियों के, इच्छताम अपि चाहते हुए भी, ऐसे कहना ये चाहते हैं कि जो पुराने राजा के जो कर्मचारी थे, वो पूर्ववासी जो नगरवासी लोग हैं, उनके चाहने पर, उनकी मदद से, एक तरह से उनकी सहायता से, उनकी मदद से, गृहेषु मतलब उनके घरों में, उनके घरों में, गृह जन्म माने अपने व्यक्ति को, अपने घर के लोगों को, निक्षेप्य छिपा करके, देशांतरम व्रजन्ति, दूसरे देश में चले गए हैं। मतलब डायरेक्ट वो अपने घर में सीधे नहीं है, बल्कि पूर्व में रहने वाले लोगों की इच्छा से, अर्थात उनकी सहायता से, मदद से, है ना, उनसे मिली भगत होने के कारण उनके घरों में जो है गृह जन्म, अपने घर के व्यक्ति को निक्षेप्य छिपा करके, देशांतरम व्रजन्ति, दूसरे देश जो है चले जाते हैं। ऐसा होता है कहते हैं। चाणक्य कहते हैं हे श्रेष्ठीन, शंका मत करो, मतलब वो एक जनरल बात, एक सामान्य बात कहते हैं कि ऐसा होता है
कि अगर राज्य जो है सत्ता चेंज हो जाए तो पहले के जो राजा हैं उनके जो राज कर्मचारी हैं वो अपने लोगों को वहाँ के पुर या नगर पौराणाम मतलब उन नगर वासियों की मिली भगत से उनकी इच्छा से अपने गृहजन को उनके गृहेशु उनके घरों पूर्ववासियों के घरों में छिपा करके देशांतरम व्रजंती दूसरे देश में अर्थात दूसरे स्थान पर चले जाते हैं। ततः तत्प्रच्छादनम दोषम उत्पादयति। ततः माने तब, तत्प्रच्छादनम तत् माने वह बात जो है, प्रच्छादनम जो है छिपाई जानी या जो छिपाया जाना है वो दोषम उत्पादयति, तो यह जो है दोष उत्पन्न करता है, मतलब यह अपराध है। एवं नु इदम ऐसा तो नहीं है, ऐसा नहीं है। तस्मिन समय उस समय आसीत माने था, अस्मत् गृहे हमारे घर में, उस समय हमारे घर में आसीत मतलब था, अमात्य राक्षस का गृहजन माने घर का कोई व्यक्ति इति ऐसा है ना। तो चाणक्य कहते हैं कि पूर्वम अनृतम पहले जो है झूठ है अर्थात गलत है, इदानीम आसीत और अब कह रहे हो कि था, मतलब पहले तो मना कर दिया कि जो है हमारे यहाँ कोई नहीं है या जो बात कही जा रही है वो झूठ है, और अब जो है इदानीम आसीत और अब कह रहे हो कि था, इति ऐसा परस्पर विरोधे वचने, ऐसा आपस में जो है विरोधी वचनों से, ऐसे विरोधी वचन मतलब क्यों ऐसा उनका कहना है। तो चंदन दास कहते हैं आर्य हे आर्य तस्मिन समय आसीत उस समय था, अस्मत् गृहे हमारे घर में, उस समय हमारे घर में था, अमात राक्षसस्य गृहजन, अमात्य राक्षस का गृहजन मैंने घर का कोई व्यक्ति, इति ऐसा। चंदन दास नहीं चाणक्य कहते हैं अथ इदानीम को अगतः, तो फिर मतलब अब फिर कहाँ चला गया। चंदन दास न जानामि नहीं जानता हूँ। चाणक्य कहते हैं कथम न ज्ञायते नाम कैसे नहीं जानते हैं, भो श्रेष्ठिन हे श्रेष्ठी, शिरसि भयम सिर का भय है, मतलब शिरसि भयम या सिर पर भय है, अति दूरम तत्प्रतिकारः और तत्प्रतिकार उस भय को दूर करने का जिसे तुम सोच रहे हो कि वो तुम्हारे भय को दूर कर देगा या तुम्हें इससे बचा लेगा, अति दूरम वो बहुत दूर है, या उसका प्रतिकार करना लगभग असंभव है। चंदन दास तो चंदन दास जो है कहता है आर्य हे आर्य किम में भयम दर्शयसि, क्या मुझे भयम दर्शयसि मुझे भय दिखा रहे हैं। संतम अपि गेहे अमात्य राक्षसस्य गृहजनम न समर्पयामि, संतम अपि होते हुए भी, अगर होता तो भी है ना, गेहे माने मेरे घर में, अमात्य राक्षसस्य गृहजनम अमात्य राक्षस के गृहजन को है ना, न समर्पयामि समर्पित नहीं करता, किम पुनः असंतम न होने पर तो फिर क्या, अब तो है ही नहीं, अगर होता तो भी मैं नहीं उन्हें समर्पित करता है ना, किम पुनः असंतम न होने पर तो क्या है ना, ऐसा कहते हैं। चाणक्य चंदन दास एष एव ते निश्चय, हे चंदन दास एष एव यह ही ते निश्चय तुम्हारा निश्चय है, तुम्हारा यही निश्चय है। चंदन दास बाढ़ हाँ एष एव में निश्चय, हाँ बिल्कुल यही मेरा निश्चय है। बाढ़ माने ठीक है, मतलब हाँ ऐसा ही है ना, एष एव में निश्चय मेरा यही निश्चय है। चाणक्य जो है स्वगतम अपने मन में सोचते हैं कि कैसा व्यक्ति है कि मतलब राजदंड स्वीकार करने के बाद भी, जिसे राजदंड दिया जाना है उसके बावजूद जो है अपने मित्र की यह रक्षा कर रहा है। तो इसलिए कहते हैं कि मतलब व्यक्ति तो बहुत अच्छा है, नहीं तो कोई धन के लालच में, पैसे के लालच में तो जो है बता ही देता और राजा से सम्मान भी प्राप्त हो जाता
और जो है धन भी मिल जाता और राजा की नज़रों में अच्छा भी बन जाता। परंतु कहते हैं कि नहीं, पर वह व्यक्तित्व तो बहुत छिछला होता है। लेकिन जो चंदन दास हैं बहुत ही उत्तम स्वभाव के व्यक्ति हैं, जो अपना सर्वनाश करके भी अपने मित्र की रक्षा करते हैं। तो ये बहुत बहुत बड़ी बात है ना। तो हे स्वागतम अपने मन में साधु चंदन दास साधु, हे चंदन दास बहुत अच्छे, ऐसा मन मन में कहते हैं चाणक्य, मन मन में। और कहते हैं सुलभेषु अर्धलाभेषु परसंवेदने जने कोइदं दुष्करं कुर्यात् इदानीं शिविना विना। कहते हैं कि सुलभेषु अर्थलाभेषु, अर्थ माने धन के लाभ होने, लाभ जो है लाभ का सुलभ होने पर, मतलब पैसा प्राप्त करने का सुनहरा अवसर मिलने पर संवेदने, दूसरे को समर्पित कर देना है ना। दूसरे के समर्पण कर देने पर सुलभेषु अर्थलाभेषु, अर्थ लाभ के सुलभ होने पर, अर्थात ढेर सारा धन मिलने की संभावना होने पर, है ना। को इदम दुष्करम कुर्यात्, कौन ऐसा है जो इदम माने इस प्रकार का, दुष्करम माने कठिन कार्य, कुर्यात् माने कर सके, इदानीम माने अब, इस समय में, इदानीम को इदम दुष्करम कुर्यात्, इस समय कौन इतना कठिन कार्य कर सकता है। किसके? जने माने आपके अलावा, जने बिना, आप के बिना, और शिविना, और शिवी राजा शिवी के बिना आप। तो ये हो गया बच्चों पाठ समाप्त, है ना। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका, पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत सारा धन्यवाद। और इसका अभ्यास कार्य मैं एक अलग वीडियो में बना के दूंगी, आप उसको अवश्य देखिएगा, आपका लाभ होगा, है ना। थैंक यू सो मच। और हाँ, शिवी के बारे में मैं थोड़ा सा बता देना चाहती हूँ, क्योंकि यहाँ पे चर्चा आई है तो बता देना मेरा जो है फ़र्ज़ है। राजा शिवी बहुत बड़े दानवीर थे, बहुत पुराने समय की बात है, सत्ययुग की लगभग बात है। राजा शिवी बहुत बड़े दानवीर थे, तो उनकी दानवीरता की चर्चा स्वर्ग में भी होने लगी थी। तो इंद्र ने कहा अच्छा ऐसा है, मैं जाकर देखता हूँ, है ना। इंद्र को यकीन ही नहीं हुआ, तो इंद्र स्वयं जो है कबूतर का वेश धारण कर लिया, और अग्नि को, देवता जो अग्नि थे उनको बाज का रूप धारण करा के, और दोनों जो है बाज जो है उनका इंद्र का पीछा करते हुए, है ना, राजा शिवी के दरबार में आता है। वह कबूतर बनकर आते हैं और राजा शिवी के मतलब गोद में आके उनके आसपास जो है जाके बैठ जाते हैं, जिससे कि मतलब मुझे बचाओ इस तरह की गुहार लगाते हुए। तो और पीछे से जो है बाज, वो अग्नि देवता जो है बाज के रूप में आते हैं, और वो कहते हैं ये मेरा शिकार है और मुझे दे दो। तो राजा शिवी कहते हैं कि मैं इसे तो मैं नहीं दे सकता, क्योंकि ये मेरी शरण में है। तो फिर बाज कहता है कि नहीं, परंतु ये मेरा आहार है, तो आप मेरा आहार लेकर जो है पाप कैसे कर सकते हैं, है ना, मेरा आहार भी तो आप छीन रहे हैं। तो कहते हैं राजा कि कहते हैं ठीक है, फिर मैं तुम्हारा आहार नहीं छीनूंगा। फिर वो अपने जांघ में से मांस निकाल के और एक पलड़े पर कबूतर को बैठाते हैं, कबूतर के वज़न के बराबर अपना मांस दूसरे पलड़े पर, तराजू के पलड़े पर रखते हैं, और अपने ही शरीर का मांस काट के उस बाज को दे देते हैं। और उसी समय कहते हैं इंद्र और अग्नि दोनों जो है प्रकट हो जाते हैं, और उनकी राजा शिवी की भूरी भूरी प्रशंसा करते हैं, और कहते हैं कि आप जैसा दानवीर इस संसार में कोई दूसरा नहीं है। अब यहाँ जो है चाणक्य यही कहते हैं कि शिवी के बाद, है ना, अगर कोई व्यक्ति है तो आप ही हैं। इतना बड़ा जो है त्याग कोई नहीं कर सकता कि किसी का प्रत्यर्पण कराने के बाद, किसी को समर्पित करने के बदले में ढेर सारा उसको धन मिलता हो, तो उस धन को त्याग करके और अपने जो है राजदंड जो भी मिले, फांसी हो, सिर काटा जाए, जो भी किया जाए,
उसको स्वीकार करने के लिए जो व्यक्ति तैयार हो जाए तो ऐसा व्यक्ति जो है शिवी के बाद दूसरा नंबर आप ही का है। ये सारा कहने का निचोड़ यही है। चाणक्य उस व्यक्ति से तो मन ही मन बहुत प्रसन्न होते हैं पर राजनीति अपनाते हैं। इस प्रकार से यह नाटक जो है समाप्त होता है। और धन्यवाद बच्चों पूरा वीडियो देखने के लिए। और यदि आपको पसंद आए तो अपने मित्रों के साथ शेयर भी कीजिए, लाइक और सब्सक्राइब भी कीजिए। और इसके अभ्यास का जो है वीडियो बनाकर मैं एक दूसरा आपको दूंगी, उसे आप ज़रूर देखिएगा। और यहाँ से जो है कठिन शब्दों के अर्थ आप यहाँ से जो है कंठस्थ कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू सो मच।